अमेज़ॉन, ट्विटर और मेटा के बाद अब शाओमी कंपनी ने भी ये फैसला ले लिया है कि वो अपने ओवरऑल एम्प्लॉयज़ यानी कि लगभग 35,000 एम्प्लॉयज़ में से 15% यानी कि 4,000 से 5,000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर देंगे। और इसकी वजह सुनने के बाद तो आप ये कहोगे कि जॉब सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। शाओमी का कहना है कि वो कोविड-19 के वजह से अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है अभी जानेंगे। शाओमी अपने एम्प्लॉयज़ को फायर तो कर रही है, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें 2 साल पहले जाना होगा। अरे कोई टाइम मशीन नहीं है मेरे पास। मेरे कहने का मतलब कि बस सोचो, आज से 2 साल पहले शाओमी कंपनी का इतना नाम था कि हर दूसरे तीसरे बंदे के पास आपको शाओमी का फ़ोन मिल जाता था और हर बंदे के ज़बान पे एक ही सजेशन था कि शाओमी का फ़ोन ले लो, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन फिर शाओमी का हाल बिल्कुल ब्लैकबेरी वाला हो गया। टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। आज से लगभग 2 से 3 साल पहले शाओमी के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा बिकते थे और बजट फ़ोन्स में तो वो राजा हुआ करता था, क्योंकि शाओमी अपने बजट फ़ोन्स में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिया करता था, तो उसकी सेल भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी और वो नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे थे, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा था तो उनको एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा चाहिए थे। लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट में और ज़्यादा कंपटीटर्स आ गए और शाओमी से ज़्यादा अच्छा फीचर और ज़्यादा अच्छे फ़ोन देने लगे, तो शाओमी की जो सेल थी वो कुछ हद तक डिक्रीज़ हो गई। तो शाओमी ने बजट फ़ोन्स के साथ साथ प्रीमियम फ़ोन्स को भी सेल करना शुरू किया और ये आइडिया कुछ हद तक अच्छा भी रहा, तो उनकी सेल भी इंक्रीज़ हुई। लेकिन शाओमी के यूज़र्स को एक चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हर इंसान स्विच करने लगा दूसरे फ़ोन पर। वो थी एक हीटिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि शाओमी के ज़्यादातर बजट फ़ोन्स की जो बॉडी होती है वो मेटल बॉडी होती है, तो वो बहुत जल्दी हीट कर जाती है। और लॉकडाउन के बाद से तो आप कह सकते हो कि कंपटीशन कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ चुका है। अब हर दूसरे तीसरे दिन एक नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है। कुछ बजट फ़ोन्स होते हैं, कुछ प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं। अब वैरायटी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा फ़ोन लिया जा सके उतना अच्छा लें, तो लोग शाओमी को प्रीफर करना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। बल्कि आजकल जो मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है बजट फ़ोन्स में वो है ओप्पो, वीवो और आपका रियलमी। एंड प्रीमियम फ़ोन्स में अगर किसी को कोई फ़ोन लेना होता है तो प्रीफर करता है या तो आईफोन ले ले, लेकिन अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो सैमसंग और वन प्लस को भी प्रीफर करता है। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि शाओमी की सेल कैसे डिक्रीज़ हो गई। अब सेल डिक्रीज़ हो गई तो जाहिर सी बात है काम और रेवेन्यू दोनों डिक्रीज़ हो गया। अब जब काम और रेवेन्यू दोनों डिक्रीज़ हो गया तो ज़्यादा एम्प्लॉय रख के कंपनी को क्या फ़ायदा। जब शाओमी ने पिछले साल के सेम महीने और इस साल के सेम महीने के डाटा को कंपेयर किया तो उसको मालूम पड़ा कि उसकी 20% रेवेन्यू कम हो गई है। साल 2022 टेक्नोलॉजी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर रहा होगा, क्योंकि शाओमी, मेटा, एचपी, अमेज़ॉन और ट्विटर को छोड़कर 853 और ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। इन 853 कंपनीज ने ओवरऑल मिलाकर 1,37,492 एम्प्लॉयज़ को अभी तक फायर कर दिया है और अभी तो साल बाकी है, ना जाने ये और कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक दूसरी साइट है layoff.fy। इसका कहना यह है कि अभी तक 2022 में जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से 1388 कंपनीज़ ने अपने 2,33,000 एम्प्लॉयज़ से भी ज़्यादा लोगों को फायर कर दिया है। अभी एक आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या सच है क्या झूठ है आप खुद समझ जाओगे, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, आपकी कंपनी फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है और आपकी जो सेल है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो आप क्या पसंद करोगे? ऐसा दिखाना लोगों को कि आपका फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर ऐसा करना कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का नंबर बढ़ा लो और ज़्यादा काम हो पाएगा, इसकी वजह से ज़्यादा फ़ोन मैन्युफैक्चर हो पाएगा और कुछ दिन बाद आप सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाओ। हर बिजनेसमैन यही कोशिश करेगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का नंबर भले बढ़ा दे, लेकिन थोड़ी सेफ्टी रखे कोविड-19 से। आप रहोगे तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।